नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी ग्लोबल सहरसा में। जैसे कि हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। इससे पहले जो है हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर, यह चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है 21 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में जो है हम लोग 16 महाजनपद के बारे में जान चुके थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है कौन है, उसके बारे में हम लोग जाने थे और डिस्कस से नहीं जाने थे, पूरे विस्तार से नहीं डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि मगध महाजनपद की स्थापना किसने किया था, इसका राजा कौन था, यह जो है कब से कब तक चला था, इसमें कितने शासक आए थे। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं 2026 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो अच्छा लगे तभी आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, जानते हैं। तो जैसे कि हम पढ़े थे इसके बारे में, राजा के बारे में, यानी कि राजा और किसान और नगर, यानी कि राजा के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? राजा के बारे में, यानी कि राजा जो है कैसे कैसे अपना राज्य को संभालते थे उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें से जो है सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है, यानी कि महाजनपद कौन है, तो मगध महाजनपद है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 16 महाजनपद क्या है, मगध महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, तो मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद की स्थापना की बात करें, जो है स्थापना की बात करें तो किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। इसमें जो है बिंबिसार का बाद बेटा आता है अजात शत्रु के बाद बेटा आता है उदय ऐसे आते रहता है और एक दूसरे को मारते जाता है और गद्दी पर बैठ जाता है। तो देखिए मगध महाजनपद, इससे क्वेश्चन पूछता है कि मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, यानी कि सबसे पहले का महाजनपद, यानी कि सबसे पुराना महाजनपद कौन है, तो मगध महाजनपद है। कौन है? मगध महाजनपद सबसे पुराना मगध महाजनपद है, और यह सबसे शक्तिशाली भी है। क्या है? 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, तो मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद है, यह जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका स्थापना किया था। कब किया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब किया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उसी के बाद जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लियाकत धर्म, यह सभी धर्म जो है विकास हुआ। यह सभी धर्म का क्या हुआ? विकास हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब हम लोग जानते हैं कि मगध महाजनपद जो है इसकी स्थापना राजा बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? राजा बिंबिसार ने। इसकी स्थापना यह जो है किस वंश के थे? यह किस वंश के थे? तो हर्यंक वंश के थे। हर्यंक वंश के थे। राजा बिंबिसार जो है, राजा बिंबिसार किस वंश के थे? तो हर्यंक वंश के थे। हर्यंक वंश के थे। राजा बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? मगध महाजनपद की स्थापना किसने किया था? तो राजा बिंबिसार ने किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मगध महाजनपद के अलावा कुल कितने महाजनपद है, कितने महाजनपद है। और हमें अपना सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो प्लीज। आपका एक सपोर्ट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। उसके बाद इसका जो है इसका काल की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में। कब? 544 ईसा पूर्व में स्थापना किया था। कब किया था? 544 ईसा पूर्व में। कब? ईसा पूर्व में। ईस्वी और ईसा पूर्व में बहुत ही फर्क है। अगर आपको यह बात पता नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बन जाएगा। तो मगध महाजनपद की स्थापना कब किया था? तो 544 ईसा पूर्व में। इसकी शासन की बात करें, बिंबिसार की शासन की बात करें तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 451 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, यानी कि
इसका काल की बात करें तो कब से कब तक चला था बिंबिसार के, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 451 ईसा पूर्व के बीच में चला था। और मगध महाजनपद की स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। आपके दिमाग में एक समस्या आ रहा होगा, और यह समस्या आपके बोर्ड एग्जाम में जो है दिक्कत भी दे सकती है, क्योंकि बिंबिसार और बिंदुसार लगता है सेम ही नाम है। क्या, बिंदुसार और बिंबिसार दोनों नाम सेम लग रहा है, और ऑप्शन में दिया रहता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑप्शन में यही दोनों दिया जाता है। आप लोग इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार जो है मगध महाजनपद की स्थापना किया था, या हरियन वंशज के थे, और बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंशज के थे। किसके वंशज के थे, मौर्य वंशज के थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे। किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इसका काल चला था 544 ईसा पूर्व से लेकर 451 ईसा पूर्व के बीच चला था। यह जो है 15 वर्ष की आयु में अपना राजगद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार जो है कितने वर्ष की आयु में बैठ गया राजगद्दी पर, तो 15 वर्ष की आयु में। यदि आपसे कोई पूछ दे कि इतिहास में सबसे कम उम्र में अपनी राजगद्दी पर बैठने वाले राजा कौन है, तो आपको बताना है कौन है, बाबर है, जो कि 11 वर्ष की आयु में अपना राजगद्दी पर बैठ गया था। किसके सहयोग से, तो अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से जो है यह राजगद्दी पर बैठ गया था। कितने वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष की आयु में। तभी तो इतना हिस्ट्री में सबसे ज्यादा किसी के बारे में पढ़ते हैं, तो मुगल वंश के बारे में पढ़ता है, और इसी से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुगल वंश से। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह कितने वर्ष की आयु में अपना राजगद्दी पर बैठ गया, राजा कब बना, तो 15 वर्ष की आयु में जो है यह राजा बन चुका था। कौन, बिंदुसार और बिंबिसार में आपको बता दिया अंतर, और यह जो है किसका नाम था, बिंबिसार था। उसके बाद आता है यह गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध किस धर्म का स्थापना किया था, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। किस धर्म के, बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। यह जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि बिंबिसार जो है किस धर्म के समकालीन थे, किस धर्म को मानते थे, तो बिंदुसार जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि बिंबिसार जो है किस धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म को मानते थे, और इसका प्रचार प्रसार भी किया था। कौन, बिंबिसार। तो किस धर्म के समकालीन थे, तो बौद्ध धर्म के समकालीन थे। इसने अपनी राजधानी पहले तो अपनी गिरिब्रज, यानी कि बिंबिसार जो है मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ बनाया था, तो गिरिब्रज था। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ था, गिरिब्रज। उसके बाद जो है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया, राजगिरी, जो कि अभी राजगिरी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बहुत ही पर्यटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेला लगाया जाता है, और वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि यह पर्यटक स्थल है। कैसा स्थल है, पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल उसको कहा जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा घूमने वाला है, देखने वाला चीज रहता है, उसी को पर्यटक स्थल कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, पहले गिरिब्रज, उसके बाद राजगिरी बनाया था, राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं अजातशत्रु के बारे में। इसका तो जो है बिंबिसार को किसने मारा, कैसे मारा, पूछ देगा आदि आपसे, किसने मारा, तो इसका हत्या जो है इसी का पुत्र अजातशत्रु ने किया था। किस चीज के लिए, तो राजगद्दी के लिए। इसी का हत्या करके और राजगद्दी अपना लिया, राजगद्दी हत्या लिया। कौन, तो अजातशत्रु। इसका पुत्र कौन है, उसका पुत्र कौन है, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु है। इसका अर्थ होता है अजातशत्रु का अर्थ होता है, यदि आपसे कोई पूछ दे और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश। क्या होता है, शत्रुओं का नाश होता है। अजातशत्रु का अर्थ होता है कि शत्रुओं का नाश। इसका दूसरा नाम की बात करें, इसकी दूसरी नाम की बात करें, तो क्या नाम है दूसरी नाम, तो दूसरा नाम कुनिक है। दूसरा नाम क्या है, अजातशत्रु का कुनिक है। दूसरा नाम क्या है, अजातशत्रु का कुनिक है। उसके बाद जो है इसी के समय बौद्ध संगीतियां होती। अजातशत्रु के समय जो है बौद्ध धर्म की क्या हुई थी, बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली बौद्ध संगीतियां, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए
यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक है, यदि आप लोग के पास जो है क्वेश्चन बैंक है तो प्लीज उसे उल्टा कर देखिए और जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं देखिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बोध संगीतियां कब हुई थी, पहली बोध संगीति कब हुई थी। तो देखिए पहली बोध संगीतियां अजात शत्रु के समय हुआ था। कब हुआ था? 451 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। पहली बोध संगीति किस राजा के समय में हुआ था, किस राजा के समकालीन हुआ था? तो अजात शत्रु के समय में हुआ था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानते हैं इसने वैशाली पर आक्रमण किया था। अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु किस पे हमला किया था? और वैशाली पे हमला करके वहां को जो है वैशाली पर अपना पूरा कब्जा कर लिया और उसका जो है अपना अंदर कर लिया, अपने अंदर कर लिया। किसने? तो अजात शत्रु ने किस पे हमला किया? वैशाली पर हमला करके उसे जीत लिया गया। वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उसके बाद इस युद्ध में जो है 2 हथियारों का उपयोग किया। वैशाली पर जब हमला किया अजात शत्रु और जीतने के लिए, तो वहां पे जो है किस किस चीज की हथियार, इससे पहले जो है वैशाली पर जो है इसका पिताजी कौन थे? बिंबिसार। इसका पिताजी थे बिंबिसार। इन्होंने जो है वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन जो है वहां पर जो है अपना कब्जा नहीं कर पाया। कौन? बिंबिसार। और उसका पुत्र जो है अजात शत्रु हमला किया और उसे जीत भी लिया। और इस युद्ध में है कौन कौन सी हथियार का प्रयोग किया था? रथ, मुसल और महाशिला। रथ, मुसल और महाशिला, यानी कि जैसे कि आप लोग जो है बाहुबली मूवी देखे हैं तो उसमें जो है पीछे रथ रहता है, आगे कतरने वाला रहता है, इसी से घूम घूम के काटता है, उसी को बोलते हैं रथ, मुसल और महाशिला। आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा रथ मुसल कैसा हथियार है, नहीं तो साइड में देखिए दिए हैं कैसा हथियार आता है रथ मुसल। उसके बाद इसकी हत्या जो है अजात शत्रु का हत्या भी जो है इसी का पुत्र, अजात शत्रु का भी हत्या जो है अजात शत्रु का हत्या इसी का पुत्र किसने क्या दिया? उदयन ने कर दिया। और उसका गद्दी जो है हथिया लिया। किसका गद्दी? अजात शत्रु का राजगद्दी पर हथिया लिया, अपना कब्जा बना लिया और अजात शत्रु को मारकर अपना कब्जा बना लिया। उदयन ने इसकी हत्या कर दी। इसने गंगा एवं सोन नदी के बीच, यानी कि पाटलिपुत्रा जो है जिसकी स्थापना जो है पटना के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना किसने किया था? तो अजात शत्रु ने, उदयन ने किया था। उसके बाद जो है पाटलिपुत्रा के बाद अशोक आया। अशोक ने पाटलिपुत्रा से फिर पटना स्थापना कर दिया। क्या? पटना स्थापना कर दिया। यह जो है उदयन गंगा एवं सोन नदी के बीच, यानी कि संगम में, गंगा और सोन नदी के संगम, यानी कि जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहीं पर जो है किस शहर की स्थापना किया है? तो पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किया था। किसने? उदयन ने। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो बहुत अच्छा से देखते हैं तो व्यूज भी थोड़ा अच्छा खासा आता है और हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील होता है। तो ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।